साल 1972 फिल्म निर्माता ओपी रल्हन अपनी नई फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर तलाश रहे थे जो अभी बन ही रही थी। उन दिनों डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म बनने से पहले ही बोली लगाने लगते थे और बड़े बैनर और स्टार्स वाली फिल्मों को तो मुंहमांगी रकम मिल जाया करती थी। तब के बड़े प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी को ये बात पता चली तो वह रल्हन से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा, सुना है तुम्हारी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे, मेरी मानो तो फिल्म अभी बिक जाएगी। रल्हन के चेहरे पर उम्मीद की चमक उभर आई। सिप्पी ने कहा, लीड हीरो बदल डालो, अमिताभ बच्चन की जगह कोई बड़ा स्टार ले आओ तो मैं तुम्हारी फिल्म के लिए हर रीजन में 1 लाख रुपए अधिक दिलवा दूंगा। सिप्पी ने कहा कि अमिताभ की अब तक लगातार 10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और तुम जोखिम ले रहे हो। रल्हन का दिल धड़कने लगा और चेहरे पर मायूसी छा गई। उनके सामने अमिताभ का चेहरा आ गया। पहले ही उन्होंने अमिताभ को कड़ी शर्तों के साथ यह फिल्म दी थी और अब किस मुंह से बाहर निकालते। हुआ यूं था कि अमिताभ की इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद न तो कोई प्रोड्यूसर उनमें दिलचस्पी ले रहा था और ना ही कोई हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार थी। रल्हन इस फिल्म में उस दौर की हॉट शॉट मुमताज को लेना चाहते थे लेकिन वो तैयार नहीं हो रही थी। रल्हन को लगा कि शायद अमिताभ की वजह से इनकार कर रही हैं। इससे पहले अमिताभ की एक फिल्म की हीरोइन बीच में ही फिल्म छोड़कर चली गई थी। रल्हन ने अमिताभ से 2 टूक कहा, देखो मैं तुम्हें फिल्म में एक ही शर्त पर ले सकता हूँ और वो ये कि तुम मुमताज को इस फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लो। अमिताभ के लिए शर्त कड़ी थी पर मरता क्या न करता। हालात डू और डाई वाले हो चले थे और उन्हें अपना करियर खत्म होता नजर आ रहा था। अमिताभ ने मुमताज से गुजारिश की और ये मुमताज की मर्जी थी या किस्मत को यही मंजूर था, मुमताज ने अमिताभ को हाँ कर दी। और इस तरह रल्हन भी अमिताभ को हीरो लेने को तैयार हुए थे। ऐसे में जीपी सिप्पी की यह सलाह कि अमिताभ को निकाल दो, रल्हन के गले नहीं उतरी। उन्होंने इनकार कर दिया। कहा, सिप्पी साहब कोई डिस्ट्रीब्यूट करे या न करे, अब मैं फिल्म खुद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लेकिन इस एक्टर को नहीं निकाल सकता। ये फिल्म थी बंधे हाथ जो शम्मी कपूर की फिल्म मुजरिम की रीमेक थी और रल्हन को इसका प्लॉट इतना अच्छा लगा कि वो इसे एक सुपरहिट फिल्म में तब्दील करना चाहते थे। इस फिल्म में अमिताभ का डबल रोल था, एक श्यामू जो पेशे से चोर था और संयोग से अपने एक हमशक्ल लेखक दीपक की जगह ले लेता है। एक नाटक कंपनी के लिए स्टेज आर्टिस्ट मुमताज श्यामू को ही लेखक दीपक समझकर उससे प्यार करने लगती है। कई नाटकीय मोड़ के साथ फिल्म पूरी होती है। शुरू में यह फिल्म रल्हन ही डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्शन का काम ओपी गोयल को सौंप दिया था। को जब मिला लिया, जिया भीतर बसा लिया, तो है अपनी बना लिया जी। फरवरी 1973 बंधे हाथ रिलीज होती है और बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। लेकिन थोड़ा सब्र रखिए दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है। डूबते को तिनके का सहारा तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ डूबती फिल्म और डूबते एक्टर ने बाउंस बैक किया था। फिल्म फ्लॉप होने से अमिताभ बुरी तरह टूट गए थे। 1969 में 7 हिंदुस्तानी के बाद से यह लगातार 11वीं फिल्म थी जिसे दर्शकों ने खारिज कर दिया था। अमिताभ ने अब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था और अपने भाई अजिताभ और पिता हरिवंश राय बच्चन को लिखे पत्रों में भी अमिताभ ने अपने हारे थके मन की व्यथा जाहिर की थी। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक लोगों को पता चला कि अमिताभ ने बोरिया बिस्तर बांध लिया है। तभी कॉमेडियन महमूद के भाई अनवर अली ने उन्हें समझाया और मुंबई में कुछ दिन और रुकने की सलाह दी। 3 महीने बाद ही मई में अमिताभ की एक और फिल्म आई, जंजीर। दोस्तों, जिस फिल्म को धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार जैसे बड़े दिग्गजों ने रिजेक्ट कर दिया था, उससे औरों को क्या उम्मीद होती। लेकिन प्रकाश मेहरा की इस फिल्म में अमिताभ ने जान फूंक दी थी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लेकिन फिर भी वो इसे लेकर बहुत उत्साही नहीं थे
क्योंकि उन्होंने पिछली फिल्मों में भी जान ही फूकी थी। ये कहना मुश्किल है कि जंजीर फिल्म रिलीज हुई थी या किस्मत ने अमिताभ के लिए दरवाजा खोला था। जंजीर ने पहले ही हफ्ते में दिखा दिया कि एक बड़ी हिट साबित होने वाली है और अमिताभ को इसका आभास तब हुआ जब उनके लिए फोन की घंटियां और घर की डोरबेल लगातार बजने लगी। दोस्तों, अक्रॉस इंडिया जंजीर दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते तक हाउसफुल चली और बॉक्स ऑफिस पर इसे सुपरहिट घोषित किया गया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लेकिन जरा ठहरिए, उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता है कि अमिताभ के सितारे कैसे चमके। लेकिन जिस फिल्म की कहानी हम लेकर चल रहे थे उसकी किस्मत भी चमकी। रल्लन प्रोडक्शन ने फिल्म बंधे हाथ को जुलाई 1973 में दोबारा रिलीज किया। इस बार पोस्टर पर अमिताभ ही अमिताभ छाए थे और प्रमोशन पर भी कुछ खर्च किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने फर्स्ट रिलीज बेसिस पर जितनी कमाई की थी उससे कहीं ज्यादा एक महीने के भीतर कमा लिया। और हाँ, ये भी बताते चलें कि जिस जीपी सिप्पी ने कभी अमिताभ को बंधे हाथ से निकालने की सलाह दी थी, उन्हीं की फिल्म शोले में अमिताभ ने जय का रोल किया था। और आज अगर जीपी सिप्पी को कोई जानता है तो उसमें अमिताभ के इस रोल का भी बड़ा रोल है। आज बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी।